सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटा फैक्ट्री में ऐसी दिखाई गई चीजें जो आज भी कोटा में बच्चों के साथ होती है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ऐसी चीजें जो कोटा में कभी होती ही नहीं है, बिल्कुल ही फॉल्स चीजें दिखाई गई थी। उस पर मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, जाओ प्लेलिस्ट में देख लो। आज की वीडियो में वो बात करूंगा जो कोटा फैक्ट्री में दिखाई गई और सच में कोटा में होती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप देखते होंगे कि प्रोडिजी क्लासेस से जीतू भैया निकल के अपनी कोचिंग शुरू कर देते, तो बिल्कुल सही बात है, वहां पे ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने क्लास 11th में एडमिशन ले लिया किसी इंस्टीट्यूट में, भाई वहां आपने जिस एचओडी को सुनकर आपने एडमिशन लिया कि भाई इन टीचर से मैं पढ़ूंगा, और आपको पता चला कि एक साल बाद वो वहां से चले गए और आपकी 11th ही कंप्लीट हुई, अभी आपको 12 बाकी है, तो बच्चों को बहुत नुकसान फेस करना होता है। और ऐसा कई बार कोटा में हुआ है, मतलब बहुत बार ऐसा हो चुका है जो बच्चों को इतना परेशानी झेलना पड़ा है, क्योंकि एक रात में ही 20-20 30-30 फैकल्टी इंस्टीट्यूट छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। उससे नुकसान उनका नहीं होता है, उनको तो सैलरी डबल ट्रिपल हो जाती है, नुकसान अपना हो जाता है कि अब हमें समझ नहीं आता भाई अब जिस इंस्टीट्यूट में है जहां पैसा जमा कर दिए वहां पे फैकल्टी ही अच्छी नहीं है, तो ये ऐसा होता है। दूसरा ये कि खरीद बिक्री, जो मैंने आपको इसी में बताया कि खरीद बिक्री और अपना कोचिंग, तो अपना खरीद बिक्री आप देखते होंगे जीतू भैया अपना एक कोचिंग शुरू कर रहते हैं और कोचिंग शुरू होने के पहले दिन ही उनकी मैम को महेश्वरी क्लासेस खरीद लेता है। तो ऐसा होता है वहां पे, जो मैंने अभी आपको बताया भी कि रातों रात पूरा इंस्टीट्यूट के टीचर्स को खरीद के इंस्टीट्यूट खाली हो जाता है। तो ऐसा वहां पे होता है, ये परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ती है, और ये भी कि लोग अपना अपना कोचिंग निकल निकल के खोलने लगते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कि टॉपर्स की जो आपको वहां पे खरीद बिक्री दिखाई रहती है कि रैंक 1 अगर नहीं आया तो खरीद लो, बिल्कुल ऐसा होता है। रैंक 1 बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी इंस्टीट्यूट से रैंक 1 आ जाती है गलती से, तो समझ लो अगले साल उनका बिजनेस 20 गुना 30 गुना बढ़ जाता है। तो रैंक 1 बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तो लोग इसलिए खरीदते भी है। आप देखते होंगे एक ही टॉपर का फोटो 10-10 इंस्टीट्यूट में, एक बोलेगा कि भाई ये क्लासरूम लर्निंग प्रोग्राम है, एक बोलेगा मेरे से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था, एक बोलेगा भाई मेरे से टेस्ट सीरीज दी हुई थी, एक बोलेगा मेरे से केवीपीवाई की प्रिपरेशन की थी, एक बोलेगा मेरे से ओलंपियाड की प्रिपरेशन की थी, एक बोलेगा मेरे साथ वो 10th तक था, 10th के बाद चला गया था। तो हर इंस्टीट्यूट उसका प्रचार करने लगता है, कारण है कि उससे उनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। उसके बाद आप देखे होंगे वहां पे, जैसे आप रेलवे स्टेशन का सीन देखते होंगे, पूरा शहर में पोस्टर लगा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा, वो इंस्टीट्यूट अच्छा। उसके बाद आप देखे होंगे कि हर AIR 1 की फोटो है, AIR 2 की फोटो है, तो ऐसा वहां बिल्कुल होता है। एक बार जैसे आप कोटा पहुंचोगे, पूरा शहर में कोचिंग का पोस्टर है, इतना पोस्टर है, इतना पोस्टर है कि आप पागल हो जाओगे देख के। हर गली हर चौराहे पे इतने कोचिंग के पोस्टर है, तो वहां पे सही में ऐसा है। उसके बाद आपको एक सीन में दिखाया जाता है कि सुसाइड, तो बिल्कुल सुसाइड वहां पे होता है। एकेडमी प्रोडिजी जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन आपका टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप 20 लाख तक कॉलेज के एक्सपेंडिचर आप जीत सकते हो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है। तो 23 जनवरी को 10 बजे से है, किसी 7 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चे अपियर हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग मेडिकल किसी में भी आप इंटरेस्टेड हो, आप इनरोल हो जाओ। कूपन कोड है AMITSIGH। उसमें आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे। रैंक 1 अगर आपका आ जाता है, जो कि मैकबुक एयर आपको मिलेगा, एप्पल आईफोन मिल सकता है, रैंक 5 तक एप्पल आईपैड है। ठीक है, तो कई सारे प्राइजेस भी है जो कि आप जीत सकते हो, जो 29 जनवरी और 13 फरवरी को भी टेस्ट है इनके। और स्कॉलरशिप भी है, अगर टॉप 500 तक भी आ जाते हो तो 15%, टॉप 10 में आते हो तो 100%। और उस टेस्ट की आप तैयारी के लिए डीपी डेली प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो, जो कि 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसमें AMITSIGH कूपन को डालो, फ्री में इनरोल हो जाओगे। आपका बैच शुरू हो रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच, जो कि 19 जनवरी से शुरू हो रहा है, और अर्ली इन्फ्यूज बैच जो कि आपका 19 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। लास्ट मिनट रिवीजन 2.0 जो कि 19 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ इनरोल कर सकते हो, जिसमें से 2 बैच जेई मेन 2022 के लिए यानी इसी बार, और एक जो जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए 2023 के लिए है, जिस बैच का नाम है अर्ली इन्फ्यूज बैच। ज्यादातर सुसाइड का रेशियो नीट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू IIT प्रिपरेशन कैंडिडेट्स, तो वहाँ सुसाइड होता है। कारण भी है, अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, घर का प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इतना सारा प्रेशर से कोई कोई बच्चा इसको कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सुसाइड कर लेता है, तो ऐसा होता है। और आपको पता होगा कि ऐसा होता है, और कोटा में ये बात किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि वहाँ के जो इंस्टीट्यूट माफिया से वो इस बात को दबा लेते हैं। कभी भी आप नहीं देखोगे, ये देखोगे कि बच्चा सुसाइड कर लिया, ये कभी नहीं देखोगे कि किस इंस्टीट्यूट के बच्चे ने सुसाइड किया, क्योंकि वो पैसे देके मीडिया को इस बात को छुपा लेते हैं। उसके बाद आप देखे होंगे कि वैभव को बहुत परेशानी होती है बैच में, तो वहां आज भी ऐसा होता है, अगर आपको अच्छा बैच नहीं मिला
A10 A5 जो लोअर बैचेस है वहां मिल गए तो फिर आपको कई सारे दिक्कत, आपको अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे, अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, इनएक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे। तो वहां भी बैच मैटर करता है। अगर आपको टॉप के बैच मिल जाते हैं सफलिंग में, आप जैसे भी चीटिंग मार के जाओ या फिर ईमानदारी से एग्जाम लो, टॉप के बैच में जाओगे तो ही अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे। लोअर बैचेस में एक आध को छोड़ के ज्यादातर इनएक्सपीरियंस फैकल्टीज रहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा मेस फूड की दिक्कत, कोटा में बहुत सारा दिक्कत होता है। 21 दिन स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो 21 दिन में सॉल्व आपकी नहीं होगी, 2 महीना लग जाएगा उस परेशानी से निकलने में। मेस फूड ज्यादातर को तो मेस फूड वहां पे पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो लोग घर का खाना खा के गए रहते हैं। कोटा राजस्थान है, वहाँ का अलग कल्चर है। आप किसी और स्टेट से गए हैं, थोड़ा सा टेस्ट फूड में चेंज हो जाता है, मसाला ज्यादा, तेल कम, कोई तेल कम खाता है, कोई मसाला ज्यादा खाता है, तो दिक्कत तो भाई होती है मेस फूड में भी। उसके बाद एक सीन में आप देखते होंगे वैभव बताता है कि उसको इनऑर्गेनिक से काफी ज्यादा दिक्कत है। इनऑर्गेनिक से आज भी कोटा के बच्चे परेशान रहते हैं। सबसे अगर रिव्यू लिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो सबसे ज्यादा वोटिंग इनऑर्गेनिक पे ही आती है, क्योंकि पूरा रट्टू सब्जेक्ट है, एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है। अगर फैकल्टी अच्छा नहीं मिला तो वो सब्जेक्ट आपका बेकार हो जाएगा। वो फुल्ली टीचर पे डिपेंड है। अगर अच्छा टीचर मिल गया तो वो समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। टीचर अच्छा नहीं मिला तो दिक्कत होगी। तो और ये सारी पॉइंट्स जो बिल्कुल सच दिखाई गई है। उसके बाद एक मैस्टरबेशन का जो पॉइंट था वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एज आपकी 16, 17, 18 साल रहती है, उस टाइम पे बहुत सारा आपको इस टाइप की समस्या होती है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो कोटा फैक्ट्री में बिल्कुल सच दिखाई गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ और भी वीडियोस देखो। अभी कोटा फैक्ट्री के ऊपर एक और वीडियो आने वाली है कि वहां पे जो रियल में प्रोडिजी क्लासेस था वो आज कौन सा है, और उनकी कहानी महेश्वरी क्लास था वो आज क्या है, और उनकी कहानी, इस पर भी एक वीडियो आने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।